चैप्टर 36 राजवीर और तेज प्रताप की हुई फोन पर बात। तेज प्रताप ने फोन उठाया, उसने हेलो कहा। राजवीर ने कहा, अरे मोंटी भाई, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। यह अरुण के साथ जो लड़का है वह तो मोहित है, जो तुमने बताया था, पर ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या अच्छी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, अरे बता तो सही, फिर बताता हूँ तुझे। तेज प्रताप ने कहा, यदि वहां जीन्स और कुर्ती पहने कोई लड़की होगी तो समझ जाना वह तुम्हारी भाभी है। इसका नाम तनु है और मोहित उसी का भाई है। बस कुछ दिनों तक उन दोनों का तुम्हें ध्यान रखना है। आज शिल्पा ने भी जीन्स और कुर्ती पहनी थी। राजवीर ने उसे तिरछी नजरों से देखा। राजवीर ने तेज प्रताप से कहा, अरे भाई, दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं। जो तुमने इस छिपकली से शादी कर ली, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। इतना बोलती है कि तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तेज प्रताप ने राजवीर से चौंकते हुए पूछा, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे तनुजा को बरसों से जानते हो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अरे उस छिपकली को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना भजन सुनाती है कि कान ही पक जाते हैं। तेज प्रताप ने मन में सोचा, हूँ तनु, नानाजी से शिकायत तो करके आई थी, पर वो शायद ज्यादा तो नहीं बोलती है, पर हो सकता है बाकी सबसे ज्यादा बोलती हो। हाँ, बस मछली जैसी सोती जरूर है। फिर वह उस दिन की बात याद करके मुस्कुरा दिया। हल्की मुस्कुराहट के साथ ही तेज प्रताप ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे छेड़ा हो और उसने तुम्हें बढ़िया भजन सुनाए हो? राजवीर हकलाते हुए बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तू पागल हो गया है क्या? मैं तो लड़कियों को कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अरे छोड़ो, मुद्दे पर आओ। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने क्यों मेरी वाली से शादी कर ली? तेज प्रताप ने चौंक कर कहा, तुम्हारी वाली से क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने रुआ से होकर कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, पूरे कॉलेज में एक यही लड़की जो मुझे पसंद थी, पर तुमने उसी से शादी कर ली। तुमने एक बार भी अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा, न ही उसका ध्यान रखा। अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, राजवीर, तुम किस लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी। मैं अब तो पूरी जिंदगी कुंवारा ही रह जाऊंगा। तेज प्रताप ने कहा, यदि ऐसा था तो तुम्हें पहले ही बताना था। मैं उससे शादी नहीं करता, वैसे भी मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। राजवीर ने कहा, कैसे बताता? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। शादी की तो एक बार बताया भी नहीं। अरे नाच तो लेता कम से कम अपने यार की शादी में, पर नहीं, तुमने तो मेरी वाली से चुपचाप शादी कर ली। तुमने तो उसके गुलगुले बच्चों का मामा बना दिया मुझे। तेज प्रताप ने कहा, क्या बक रहे हो? तनु के बच्चे कब हो गए? उद्धरण चिन्ह। राजवीर उदास स्वर में बोला, अरे तेरे और तनु के होने वाले गोलमटोल बच्चे, साले मामा बना के रख दिया। और मैं भी पागल तेरी बातों में आकर अपना बंगलों का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर अपनी वाली के भाई और उसी देखरेख के लिए आ गया हूँ। कैसे करूंगा मैं बेचारा? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने अब झल्लाते हुए कहा, अरे तुमने जब उसे कॉलेज में छेड़ा था और वो तुम्हारे बदले मुझे कितना कुछ सुना गई थी, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा था। तभी बता देते तो मैं कम से कम उससे तो शादी नहीं करता। तेज प्रताप ने फिर कहा, अभी मैं जरूरी काम में बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। बस इतना ध्यान रखना, अभी उन्हें किसी की जरूरत है। तुम मोहित और तनु का ध्यान रखना, वहां अरुण नहीं रहेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? अभी राजवीर का ध्यान तेज प्रताप की बातों पर नहीं गया था। वह उस दिन तनु से मुलाकात को भूल गया था। राजवीर ने कहा, अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने मेरे भाई, अब मेरा क्या होगा? तेज प्रताप ने कहा, मुझे भी पता है, तुझे तो सारी लड़कियां अपनी वाली ही लगती है। और फिर वह हंसने लगा। राजवीर उसकी बात सुनकर उदास हो गया। उसने उदास मन से कहा, अब तो शादी हो ही गई है, अब से मेरी वाली तुम्हारी। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तेज प्रताप ने फोन तो रख दिया था, मगर अभी भी उसका दिमाग राजवीर की बातों में घूम रहा था। उसे लगा कहीं तनु भी राजवीर से प्यार तो नहीं करती। फिर उसने अपना सिर झटका और खुद से ही कहा, नहीं नहीं, उसकी पसंद इतनी घटिया नहीं हो सकती। कहाँ वो और कहाँ राजवीर? यदि फिर भी ऐसा हुआ तो? वह सोचकर ही घबरा उठा। पता नहीं क्यों उसने तनु को छोड़ने की बात तो कह दी थी, पर वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, उसे अभी से ही घबराहट होने लगी थी।
इधर राजवीर ने फोन रख दिया और वह रूम के अंदर आया। उसे देखते ही शिल्पा बोली, अरे चपड़ गंजू, तुम यहाँ कैसे? यहाँ पर क्या करने आए हो? राजवीर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ खुद से नहीं आया, मुझे तो यहाँ तेज प्रताप ने भेजा था आप लोग का ध्यान रखने। तभी शिल्पा बोली, तो आप ही हैं वह इंडियन आइटम जिसे मेरे भाई ने भेजा है? वाकई क्या इससे बड़ा नमूना नहीं मिला उन्हें? उद्धरण चिन्ह। भाई शब्द सुनते ही राजवीर अचानक से खुश हो गया, उसकी तो जैसे आंखें ही चमक गई। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, अरे मैं इंडिया का और इंडिया में भी पंजाब का शेर हूँ, शेर। और वह अपने कंधे उचकाने लगा। उसे देखकर शिल्पा चिढ़ गई और अपना मुंह सिकोड़ते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पर देखो पंजाबी शेर, यहाँ मत लुढ़क जाना, यहाँ हॉस्पिटल में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझे? राजवीर बोला, अरे मैं तो यहाँ बस आप लोग का ध्यान रखने आया हूँ। शिल्पा ने कहा, तो ठीक है वहाँ बैठ जाओ। और उसने एक कोने की बेंच का इशारा किया। राजवीर वहाँ जाकर एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया। वो मन ही मन बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था। तभी अरुण ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, मैं तो नाहक ही परेशान हो रहा था। फिर उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, तनुजा मैडम भी बगैर बताए जाने कहाँ चली गई? अभी तक नहीं आई। फिर सब उसका इंतजार करने लगे। शिल्पा ने तनु को फोन लगाया। तनु ने फोन उठाकर हेलो कहा। शिल्पा बोली, क्या यार कहाँ है अभी तक? यहाँ ये नमूना भी आ गया है मेरा सर खाने। तनु बोली, बस कुछ जरूरी काम से आई थी, अभी पहुंच रही हूँ। शिल्पा बोली, जल्दी आ, पहले बताती तो हम दोनों साथ चलते। वैसे तू कुछ छुपा रही है, कल से कोई नया कांड तो नहीं कर रही है ना? तनु बोली, नहीं यार, तुझसे कभी कुछ छुप पाया है क्या? जेम्स बॉन्ड की नानी, तू तो सब पता लगा ही लेती है। अच्छा फोन रख, मैं अभी आती हूँ। दोनों ने फोन रख दिया। हॉस्पिटल में बीच बीच में शिल्पा और राजवीर की नोकझोंक चलती रही। 2 बजे बजने को था और उनको भी जाना था। तभी तनु वहां अपने हाथों में एक फोटो फ्रेम लेकर आई। वह पूरा पैक था। उसने उसे अरुण को दिया और घड़ी में समय देखते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, मैं समय पर आ गई। फिर उसने अरुण से कहा, ये गिफ्ट मेरे और नानू की तरफ से तेज प्रताप को दे देना। सभी ने एक साथ चौंकते हुए तनु से पूछा, इसमें क्या है? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, एक पेंटिंग है। शिल्पा अभी भी तनु को आश्चर्य से देख रही थी। अरुण वह गिफ्ट लेकर चला गया। उसके जाने के बाद तनु का ध्यान राजवीर पर गया। वह उसे गौर से देखने लगी। राजवीर उसे देखकर नजरें चुरा रहा था। तनु ने उससे पूछा, क्या आप ही है राजवीर? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, हाँ। फिर वह चुपचाप बैठ गया, जैसे उसे कोई पनिशमेंट मिल गई हो। तभी उसे तेज प्रताप की बात याद आई। उसने मन में कहा, ओ तेरी, तो मोंटी ने इस झांसी की रानी से शादी की है, अब तो वो गया। फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 37। तनु की हुई तेज प्रताप से बात। अब शिल्पा ने धीरे से तनु के कान में कहा, बहुत बड़ा नमूना है, एकदम चिरकुट है। जितना शांत बैठा है ना, उतना है नहीं, शायद भाई के कहने पर चुपचाप बैठा है। तनु उसकी बात सुनकर हंस दी। थोड़ी देर मोहित, तनु और राजवीर बात करते रहे। शिल्पा बार बार राजवीर को देखकर चिढ़ रही थी और राजवीर को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। राजवीर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए आप लोग भी चलिए, हम लोग कुछ खाकर आएंगे, यहाँ तो मोहित के लिए खाना आ जाएगा। तनु और शिल्पा ने एक दूसरे को देखा। भूख तो उन्हें भी लगी थी। शिल्पा ने कहा, हाँ भूख तो लग रही है। फिर उसने तनु को कुछ इशारा किया और राजवीर से कहा, खाना तो हम अपने अड्डे में ही खाते हैं, आपको चलना है तो वहीं चलिए। तनु ने ना में सिर हिलाया, पर राजवीर ने कहा, हाँ हाँ चलिए। तनु समझ गई थी शिल्पा के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने राजवीर से मना किया, पर जैसे राजवीर को कुछ असर ही नहीं हुआ। उसने कहा, चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा खाना मिलता है। फिर सब राजवीर की कार में शिल्पा के फेवरेट होटल में चले गए। वहाँ उन्होंने खाना खाया और वापस आने लगे। शिल्पा ने कहा, मुझे तो गुपचुप खाने का मन हो रहा है। उद्धरण चिन्ह।
राजवीर ने कहा, चलो तो फिर। शिल्पा उसे अपने फेवरेट गुपचुप वाले के पास ले गई। उसने वहां गुपचुप वाले को राजवीर की गुपचुप में बहुत सारी मिर्च डालने का कहा और वह गुपचुप का प्लेट लेकर राजवीर के पास आई। उसने बड़े प्यार से कहा, ये लीजिए, स्पेशल आपके लिए। ये बहुत ही स्पेशल गुपचुप है, दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। क्या आप इसे खाकर नहीं देखेंगे? उद्धरण चिन्ह। गुपचुप देखकर राजवीर के मुंह में पानी आ गया था। उसे शिल्पा की शैतानी का जरा भी अंदाजा नहीं था। राजवीर ने कहा, मैं तो एक ही बार में पूरी प्लेट खा जाऊंगा, आप इतने प्यार से जो खिला रही है। शिल्पा ने मुस्कुराकर उसके हाथ में प्लेट पकड़ा दिया और मन में कहा, मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम एक ही बार में पूरी प्लेट खा जाओ और दोबारा अपनी शक्ल भी ना दिखाओ। तनु और शिल्पा गुपचुप वाले के पास गुपचुप खाने के लिए चली गई। उधर राजवीर ने जैसे ही मुंह में एक गुपचुप रखी, वह बहुत तीखी थी पर वह उसे खा गया क्योंकि शिल्पा उसे प्यार से जो देख रही थी, वो उसके सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। उसने भी शिल्पा को मुस्कुरा कर देखा। शिल्पा ने उससे इशारे में पूछा, गुपचुप कैसी है? उद्धरण चिन्ह। पर राजवीर जो इतनी देर से तीखापन बर्दाश्त कर रहा था, उसे तो लगा जैसे मुंह के अंदर अब ज्वालामुखी फूट गया हो। वह पानी के लिए भागा। उसने गुपचुप वाले से पूछा, भैया पानी दे दीजिए। राजवीर के तीखे गुपचुप के कारण तो आंसू ही निकलने लगे। गुपचुप वाले ने कहा, ये लीजिए साहब। और उसने राजवीर को पानी दिया। शिल्पा ने उसमें भी थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी। राजवीर ने जल्दी जल्दी पानी पिया। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसमें भी मिर्च है। इतने मिर्च में तो उसका मुंह, पेट, आंतें वांते सब कुछ जलने लगी थी। इधर शिल्पा का हंसी के मारे बुरा हाल था, पर तनु को बहुत बुरा लग रहा था। वो पास ही की एक शॉप से जल्दी ही शहद का एक बोतल लाई। राजवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तनु ने उसे शहद खिलाया, जिससे उसकी जलन थोड़ी कम हुई। उसने गुस्से से शिल्पा की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब तो मैं तो इस छिपकली से बदला जरूर लूंगा। इसके भी ऐसे ही आंसू नहीं निकाले तो देखना, बदला वह भी इससे बड़ा। फिर तीनों हॉस्पिटल वापस आए। राजवीर ने शिल्पा से कोई बात नहीं की, पर शिल्पा मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। तनु को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा था। दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर राजवीर वहां से चला गया। उसके जाते ही तनु ने शिल्पा से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह तुम्हारे भाई का दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, अरे तुम उसे जानती नहीं हो। एक दिन उसने मुझे इसी हॉस्पिटल में इतनी जोर से गिराया था ना, तभी मैंने सोचा था, यह मुझसे दोबारा टकराया तो उससे बदला जरूर लूंगी और मैंने ले लिया। इसमें बुरा ही क्या है? फिर तनु ने कुछ नहीं कहा। मोहित के पास केयरटेकर को छोड़कर शिल्पा और तनु वापस घर की तरफ चले गए। शिल्पा ने तनु को घर छोड़ा और वह अपने घर की तरफ चली गई। तनु घर में आई, हाथ धोकर वह अपने रूम में आई। तभी उसका फोन बजे उठा। उसने उठाकर देखा, उससे कोई अननोन नंबर था। पहले तो वह डर गई, फिर डरते हुए उसने फोन उठाया। दोनों ही तरफ से कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही समझ गए थे कि फोन की दूसरी ओर कौन है। तभी वहां से आवाज आई, हेलो तनुजा, मैं तेज प्रताप बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। तनु तेज प्रताप की आवाज सुनकर चौंक गई थी। उसे लगा उसने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी थी, पर कहाँ सुनी है उसे याद नहीं आया। उसकी आवाज से ही तेज प्रताप का चेहरा इमेजिन करने लगी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी हार्ट बीट तो जैसे 100 की स्पीड में चलने लगी। तेज प्रताप ने फिर पूछा, हेलो तनु, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप के मुंह से तनुजा की जगह तनु नाम सुनकर तनु को बहुत अच्छा लगा। उसे अपनापन सा महसूस हुआ। फिर तनु ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी हाँ, सुनाई दे रही है। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मेरा ये वाला नंबर भी सेव कर लेना और प्लीज जब जरूरत है तो मुझे कॉल कर लेना और आगे से मेरी शिकायत लेकर नानू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने मन में सोचा, हे भगवान, आवाज से तो बहुत प्यारा लग रहा है, मगर देखो फोन भी किया तो मुझे डांटने के लिए। यह नहीं कि मुझसे पूछ ले मैं कैसी हूँ, मैं उससे याद करती हूँ कि नहीं। मेरा कुछ हाल चाल ही पूछ लेता, प्यार भरी बातें तो ये कर नहीं सकता। पर नहीं, सीधा डांट पर उतर आया। उद्धरण चिन्ह।
फिर तनु ने झूठ बोलते हुए कहा, पर मैं तो नहीं गई थी नानू के पास। नानू ने तो मुझे खुद ही बुलाया था और जब उन्होंने पूछा मेरी शादी कैसे हुई थी तो मैंने बताया था। सॉरी यदि कुछ गलत बोल दिया हो तो। मुझे नहीं पता था। नानू आपको डांटने लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, देखो, तुम्हें जो पहनना है, जो करना है, तुम उसके लिए फ्री हो, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। आगे से इसका ध्यान रखना और मेरी फैमिली से कोई भी ऐसी वैसी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने उदास होते हुए कहा, जी ठीक है। तेज प्रताप को ऐसा लगा जैसे तनु उसकी बात सुनकर कुछ उदास हो गई है तो उसने कहा, देखो मैं तुम्हें डराने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी के भी साथ इतना मिक्स मत हो जाओ कि बाद में तुम्हें दिक्कत हो। तुम तो जानती हो हमारी यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मैं शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता हूँ। अगले 11 महीनों के बाद हमें ये तोड़ना ही है। मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, तो मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना। उद्धरण चिन्ह। फिर बाद में कुछ सोचते हुए तेज प्रताप ने कहा, अच्छा मोहित के पेपर कब से हैं? उद्धरण चिन्ह। तनु ने बताया, बस परसों से ही चालू हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने पूछा, और वह ट्यूटर कैसा पढ़ा रही है? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, जी, अच्छा पढ़ा रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ रुकते हुए तेज प्रताप ने पूछा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, जी, अच्छी चल रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर तेज प्रताप ने कहा, ठीक है तुम ध्यान रखना अपना भी और मोहित का भी। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। कुछ जरूरत हो तो कॉल कर लेना। उद्धरण चिन्ह। फिर तेज प्रताप ने फोन रख दिया। तनु से बात करने के बाद पता नहीं क्यों तेज प्रताप के दिल में एक सुकून सा था। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों से दिल जो चाह रहा था वह उसे मिल गया हो। तेज प्रताप का मन अभी भी भरा नहीं था। उसका मन फिर से तनु से बात करने का होने लगा पर उसने अपना सिर झटका और काम में लग गया। काश हम उनकी हर याद को भुला पाते, पर यह मुमकिन नहीं। उन्हें भूल पाएंगे हम? क्यों उनकी याद मेरे आसपास ही रहती है? क्यों मेरी तबीयत भी उनके बगैर कुछ उदास सी रहती है? वह मेरे नहीं है, क्यों इसे दिल मानता ही नहीं है? ना जाने क्यों मुझे तेरे मिलने की एक आस सी लगी रहती है। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 38। तनु को है जर्मनी जाने का इंतजार। उधर तनु भी तेज प्रताप के एहसासों में खो गई थी। तेज प्रताप की आवाज तनु को उससे मिलने के लिए बेचैन करने लगी। उसे महसूस होने लगा था, शायद उसे तेज प्रताप से प्यार होने लगा है। उद्धरण चिन्ह। तनु का मन ऐसा हो रहा था कि वह अभी जाए और तेज प्रताप से मिल ले। उसका दिल बेचैन हुआ जा रहा था। उसे लग रहा था कब यह महीना बीतेगा, उसके एग्जाम खत्म होंगे और वह तेज प्रताप से मिल पाएगी। फिर उसने अपने बैग से अपनी वही डायरी निकाली, उसके पन्ने पलटने लगी जहां उसने मोंटी की आंखें बनाई थी। तनु नहीं जानती थी कि वही तेज प्रताप है। उसने उसे गौर से देखा, उसके नीचे लिखी शायरी को पढ़ा। फिर पन्ने पलटाकर उसने एक और शायरी लिखी। भूल कर भी तुम भुला ना सकोगे, हर वक्त याद आती रहूंगी। जितना हम तुम्हें याद करेंगे उतनी ही मैं भी तुम्हें याद आती रहूंगी। कब तक भागोगे यूं ही मुझसे, मेरी यादों से ना बच पाओगे। मुझे भूल कर मेरे पिया, तुम भी चैन से ना रह पाओगे। उद्धरण चिन्ह। शायरी पढ़कर तनु हल्के से मुस्कुरा दी। वह इस डायरी में ज्यादा कुछ नहीं लिखती थी, लेकिन कभी कभी अपने जज्बातों को पेंटिंग के रूप में या शायरी के रूप में लिखना नहीं भूलती थी। उसने अपनी डायरी बंद की और अपनी पढ़ाई की बुक लेकर पढ़ने बैठ गई। तनु और शिल्पा का कल पेपर था और रात में तनु को शिल्पा के घर रुकना था। शाम के समय ही शिल्पा उसे लेने आ गई। तनु ने शिल्पा के घर जाकर खुद अपनी भी पढ़ाई की और उसे भी पढ़ाया। आज सुबह तनु शिल्पा के उठाए बगैर जल्दी उठ गई थी, जिससे शिल्पा को बहुत आश्चर्य हुआ। पर उसने सोचा आज पेपर है, इसलिए तनु जल्दी उठ गई है। दोनों पेपर देकर घर आए। मोहित के भी पेपर चालू हो गए थे। तनु अपनी भी पढ़ाई कर रही थी, साथ में मोहित को भी पढ़ा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे कैसे 20-25 दिन निकल गए पता ही नहीं चला।
पर इन दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब तनु ने तेज प्रताप को याद ना किया हो। वह चाह रही थी कि दिन पंख लगाकर निकल जाए और तेज प्रताप से उसकी जल्दी ही मुलाकात हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे आप सभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब तनु और तेज प्रताप मिल पाएंगे। आज तनु और शिल्पा का आखिरी पेपर था। दोनों पेपर देकर आए। तनु आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था अब वह तेज प्रताप से जल्दी मिल पाएगी। शिल्पा ने पेपर के बाद कहा, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल का बोझ उतर गया है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, अभी बोझ उतरा नहीं, अगले साल का बाकी है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, अरे यार, अगले साल तो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है, थ्योरी पेपर तो होंगे नहीं। तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू जर्मनी जाकर भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कुछ उदास होते हुए कहा, हाँ, जब मैं जर्मनी जाऊंगी तब ना। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने आश्चर्य से उसे कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु ने कहा, देखना, अरुण एक हफ्ते के लिए बोल कर गया था, पर अभी तक नहीं आया है। मोहित की भी कल छुट्टी हो जाएगी, कल उसे हॉस्पिटल से घर लाना है। कैसे करेंगे हम ये सब? फिर उसे भी तो यहाँ देखना है। शिल्पा ने कहा, तो उसकी चिंता मत कर, भाई सब देख लेंगे। अभी बीच में बात हुई थी, वह मुझसे मोहित की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने जरूर उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, लेकिन वह भी एग्जाम टाइम पर तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तुम परेशान मत होना, और अरुण भी अभी शायद 2-3 दिन में आता ही होगा। फिर उसने तनु को आंख मारते हुए, गाना गाते हुए कहा, देखो आई मिलन की बेला, देखो आई बन के फूल, हर कली मुस्कुराए, हाय हाय, और वह हंसने लगी। तनु ने मुस्कुरा कर देखा और कहा, मुझे घर छोड़ दो, मुझे मोहित का कमरा तैयार करना है कल के लिए। फिर दोनों घर के लिए निकल गए। उद्धरण चिन्ह। जब से राजवीर को शिल्पा ने परेशान किया था, उसके बाद वह तभी आता था जब वहां शिल्पा ना हो। वह मोहित के साथ बहुत बातें करता था। मोहित की और राजवीर की बहुत पटती थी। कल राजवीर ही मोहित को घर लाने वाला था। तनु घर आ गई थी। घर आकर उसने नौकर को बोलकर मोहित का कमरा ठीक करवाया और खुद ही मोहित का पसंद का सामान वहां जमाने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तेज प्रताप का नंबर था। उसके दिल में खलबली होने लगी। पिछले 20-25 दिनों में उसकी तेज प्रताप से कोई बात नहीं हुई थी। कभी एग्जाम के चलते, तो कभी मोहित की देखरेख के चलते। तनु ने कई बार सोचा था, मगर तेज प्रताप को फोन नहीं लगाया था। उधर तेज प्रताप भी तनु से बात करना चाहता था, मगर अपने आप को रोकने के लिए उसने भी फोन नहीं लगाया था। उसने मन में सोचा, बात तो बहुत सारी करनी है, पर पता नहीं क्यों जब भी तेज प्रताप का फोन आता है तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। मेरा तो मुंह ही सिल जाता है। तनु ने फोन उठाकर धीरे से हेलो कहा। वहां से आवाज आई, तनुजा, तुम्हारे पेपर हो गए। तनु ने खुश होते हुए कहा, हाँ, हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, देखो तुम लोग का वीजा भी रेडी हो गया है। अभी 2 महीने के लिए, जब तक स्कूल बंद रहेंगे, मोहित को ऑस्ट्रेलिया जाना है। अगले हफ्ते की ट्रिप है, तुम उसकी सारी तैयारी कर देना। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वह तेज प्रताप से कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पा रही थी। तेज प्रताप ने कहा, कुछ सामान की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगले हफ्ते अरुण आ जाएगा और वह उसको ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, ठीक है। फिर तेज प्रताप ने कुछ रुकते हुए कहा, ठीक है, तो मैं फोन रखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद तेज प्रताप ने सोचा, मैं कहना तो चाहता था कि तुम आप यहाँ आ जाओ, पर कह नहीं पाया। पता नहीं तनु यहाँ आना चाहती है कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। फोन रखने के बाद तनु गुस्से में वही बेड पर बैठ गई। उसने गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए कहा, एक तो ठीक 20-25 दिनों के बाद फोन लगाया, ऊपर से पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ, मुझे वहां आना है कि नहीं। बस अपना सुना दिया कि मोहित को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे शादी हो गई है मेरी, पर इस बंदे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, कम से कम एक बार शक्ल तो दिखा देता। अकेले कैसे रहती हूँ, मैं ही जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कितनी मेहनत करके रात भर जागकर वो पेंटिंग बनाकर भेजी। अरे कुछ नहीं, कम से कम उसके बारे में ही पूछ लेता या मुझे ही बता देता कि वह पेंटिंग उसे पसंद आई या नहीं। मगर नहीं, जैसे मेरे बारे में या मेरी किसी चीज के बारे में पूछने से ही इसके ऊपर तो बिजली गिर जाएगी। जी तो करता है इससे बहुत लड़ाई करूं। पूछना चाहती हूँ मुझे ये लेकर जाएगा भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपना सिर ठोका और अपने आप से कहा, लेकिन जब उसका फोन आता है मुंह से कुछ आवाज भी तो नहीं निकलती। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 39। मोहित हॉस्पिटल से आया घर। फिर उसने कुछ सोचते हुए मोहित का कमरा ठीक किया और अपने कमरे में आ गई। उसने नानू को फोन लगाया। नानू ने फोन उठाया और हेलो कहा। तनुजा ने कहा, नानू, माय बेस्ट फ्रेंड, कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। नानू ने खुश होते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ बेस्ट फ्रेंड। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। देखो, तुम्हें तो बहुत दिनों के बाद मेरी याद आई है। देखो, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। नानू अपना झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। फिर दोनों हंसते हैं। तनु ने कहा, नानू पता है, आज मेरे पेपर खत्म हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। नानू ने कहा, हाँ, तो आज तुम मुझसे मिलने आओगी? देखो, कितने दिन से तुम मुझसे मिलने नहीं आई, जबकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, मेरे पेपर चल रहे थे ना, मोहित के भी चल रहे थे, इसलिए नहीं आ पाए, पर अब मैं फ्री हो गई हूँ, रोज मिलूंगी आपसे। उद्धरण चिन्ह। नानू ने कहा, तुमने जो पेंटिंग जर्मनी भेजी वह तेज प्रताप को कैसी लगी? क्या दिग्विजय राठौर, वही तेज का सडू दादा, का फोन आया तुम्हारे पास? तनु ने उदास मन से कहा, पता नहीं नानू, उसके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और दादू अभी तक कोई फोन नहीं आया मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। नानू ने कहा, तो तुमने पूछा भी नहीं? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, नहीं पूछा। उद्धरण चिन्ह। नानू ने फिर कहा, इसलिए तो मैं उस दिग्विजय राठौर से भी चिढ़ता हूँ। उसे तो किसी की कोई चिंता ही नहीं है। अरे तुम उसके घर की बहू हो, मगर देखो कैसे बढ़िया बैठा हुआ वहां डेनमार्क में। कम से कम एक बार अपनी बहू को फोन तो करता। उद्धरण चिन्ह। फिर नानू ने कहा, चलो छोड़ो इस बुढ़े की बातें, तुम्हें मेरी एक और पेंटिंग बनानी होगी जिसने मैं हैंडसम लगूं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने खुश होते हुए कहा, हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, बस नानू मोहित ऑस्ट्रेलिया चला जाए, फिर मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? आप ही के पास आ जाऊंगी, वहां मेरा मन भी लगा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। नानू ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मोंटी तुम्हें लेने नहीं आ रहा है? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। नानू बोले, तुम उससे बात करती भी हो या नहीं? अरे तुम अब उसकी पत्नी हो, तुम तो हक से पूछ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, हाँ नानू, अभी मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाए और इसी वजह से मैं नहीं गई। अब पेपर हो गए हैं, तो मैं फोन लगाकर पूछ लूंगी। अब मैं रखती हूँ। फिर उसने फोन रख दिया। वह अपनी ही किसी यादों में खो गई। कल हॉस्पिटल से मोहित वापस आ रहा था, वह उसकी तैयारियों में बिजी हो गई। सुबह के 11 बजे बज रहे थे। राजवीर तनु को लेने उसके घर आया था। आते ही उसने पूछा, कैसी हो तनु भाभी? उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? राजवीर ने कहा, मैं भी अच्छा हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर राजवीर ने तनु से मजाक में कहा, मुझे नहीं पता था आपकी पहली मुलाकात जो मोंटी के साथ हुई थी, उसके बाद मोंटी आपके प्यार में पागल हो जाएगा और देखिए आपसे शादी भी कर ली। उद्धरण चिन्ह। तनु ने आश्चर्य से पूछा, पहली मुलाकात? पर मेरी तो तेज प्रताप से कभी मुलाकात हुई ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने हंसते हुए कहा, तो आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं? आपको वह भी? वह इससे आगे कुछ कह पाता, तभी शिल्पा वहां आ गई। आते ही उसने कहा, अरे ओ चपड़ गंजू, मोहित को लेने भी चलना है, अब चलेगा भी यहीं बैठा रहेगा? उद्धरण चिन्ह।
राजवीर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। वह शिल्पा के लिए आज स्पेशल बॉक्स तैयार करा कर लाया था। उसने कहा, देखो, मैं यह मोहित के लिए लेकर आया हूँ, तुम इसे खोलकर बताओ, यह अच्छा है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, मोहित के लिए लाए हो तो वही खोल लेगा, मुझसे खुलवाने की क्या जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, उसकी पसंद भी पता है, इसे खोलो तो सही। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, मुझसे ज्यादा तो तनु जानती है, तो उसी से खुलवा लो। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, मैं बस 2 मिनट तैयार होकर आती हूँ, तब तक तुम ये बॉक्स खोलकर देख लो, मैं आ रही हूँ अभी। और वह अपने रूम में चली गई। शिल्पा बॉक्स खोलने में लग गई। वह पूरे मन से बॉक्स खुल रही थी। जैसे ही बॉक्स खुला, उसमें से 3-4 मेढक अचानक से शिल्पा के ऊपर कूद गए, जिससे शिल्पा एकदम से डर गई और राजवीर के गले लग गई। उसकी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। कुछ देर के बाद जब वह नॉर्मल हुई तो वह राजवीर से दूर हुई और राजवीर को घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की। मेरे साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करना, समझे तुम। और उसने राजवीर को एक थप्पड़ मार दिया। उद्धरण चिन्ह। राजवीर भी उसके अचानक से थप्पड़ मारने से चौंक गया। उसने भी शिल्पा को गुस्से से देखकर कहा, तुम छिपकली, उस दिन तो मुझे कितना तीखा गुपचुप खिल दिया था, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, और आज जब मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया तो तुमसे सहन नहीं हुआ और तुमने मुझे मार दिया। फिर वह गुस्से में बाहर निकल गया और जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, इस छिपकली को तो अच्छा मजा चखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी। शिल्पा तनु दोनों आए, राजवीर की कार में बैठ गए। राजवीर का चेहरा देख तनु समझ गई कि शिल्पा ने उसके साथ कोई ना कोई शैतानी जरूर की है, इसलिए राजवीर गुस्से में है। पर उसने अभी कुछ नहीं पूछा। कार में पूरी तरह शांति थी। सब हॉस्पिटल पहुंचे। तेज प्रताप के कहे अनुसार राजवीर ने हॉस्पिटल में पूरी फॉर्मेलिटी की। फिर मोहित को एम्बुलेंस में लेकर सभी तनु के घर आ गए। राजवीर, जो पूरे समय कुछ ना कुछ फालतू बोलता रहता था, आज एकदम शांत बैठा था। उसे ऐसे शांत देखकर तनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा बाद में शिल्पा से पूछ लेगी। राजवीर और मोहित के कमरे में ही थे और शिल्पा और तनु सबके लिए खाना बनाने के लिए किचन में आ गए। तनु ने शिल्पा से पूछा, क्या हुआ शिल्पा, तूने कुछ राजवीर के साथ किया है क्या। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया। उद्धरण चिन्ह। तनु ने पूछा, क्या किया उसने। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, वह कोई मोहित के लिए गिफ्ट नहीं लाया था, वह बॉक्स मेरे लिए, मुझे परेशान करने के लिए लेकर आया था। उसमें मेढक थे, जानती है, वह मेरे ऊपर कूद गए थे और मैं अचानक ही बहुत डर गई थी। चपड़ गंजू कहीं का पता नहीं कहां से इतने सारे मेढक पकड़ कर लाया था। और तू तो जानती है मुझे छिपकली मेढक से कितना डर लगता है। बस उसके मजाक के बाद मैंने उसे एक झापड़ मार दिया। उद्धरण चिन्ह। तनु ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा तुमने। तुमने उसे मार दिया, पर क्यों। तुमने भी तो उसके साथ मजाक किया था, याद है। उस दिन तुमने उसे कितना परेशान किया था, इतनी तीखी गुपचुप खिला दी, उसे कितना तीखा लगा था। तुमने तो पानी में तक मिर्च मिला दी थी। तुम्हें उससे मांगनी चाहिए। गलती तो तुमने ही की थी। यदि तुम मुझे दिनों से परेशान नहीं करती तो शायद आज वह भी तुम्हें परेशान नहीं करता। शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे कहा, हाँ सॉरी यार, शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तनु और शिल्पा ने खाना बनाने के बाद खाना डाइनिंग हॉल में ले गए। तनु मोहित के कमरे में खाना ले गई। उसने मोहित को खाना खिलाया और राजवीर से कहा, चलो हम भी चलकर खाना खा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर तनु के साथ आया, मगर वह शिल्पा को इग्नोर कर रहा था। हमेशा अपनी बातों से हंसाने वाला राजवीर आज एकदम शांत बैठा था, जो देखकर तनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने शिल्पा को इशारा किया। शिल्पा ने राजवीर से माफी मांगी, पर राजवीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। राजवीर और शिल्पा के झगड़े में तनु की बात अधूरी रह गई थी। वह राजवीर से जानना चाहती थी कि उसकी और तेज प्रताप की मुलाकात कहाँ हुई थी। उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है।
पर उन दोनों के झगड़े और राजवीर के गुस्से को देखते हुए उसने राजवीर से कुछ नहीं पूछा। फिर सबने मिलकर खाना खाया और शिल्पा और राजवीर अपने अपने घर चले गए। तनु अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि राजवीर और शिल्पा का झगड़ा सुलझ जाए, परंतु दोनों ही इस झगड़े को सुलझाना ही नहीं चाहते थे, तो उसने वह बात को समय पर छोड़ दिया। उसने सोचा कुछ समय बाद इनका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा और इन लोगों का झगड़ा भी सुलझ जाएगा। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 40। तनु है बेचैन, जिससे तेज प्रताप को भी हो रही है बेचैनी। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तनु ने बहुत कोशिश की पर शिल्पा और राजवीर का झगड़ा नहीं सुलझा पाई। दोनों ही एक दूसरे से बात करने तैयार नहीं थे। इधर तनु ने मोहित की जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मोहित बहुत समय के बाद अकेला रहने वाला था। दोनों ने ही यह हफ्ता कैसे काटा वही जानते हैं। मम्मी पापा के खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी में बस वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। तनु मोहित को बहुत सारी समझाइश देती रहती थी। इधर मोहित भी तनु को अपना ध्यान रखने के लिए कहता था। तनु ने बात बात में मोहित से पूछा, मोहित उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारा मम्मी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उद्धरण चिन्ह। तब मोहित ने बताया, दीदी, मम्मी टैक्सी में पापा के पास जाने कह रही थी, पर मैंने सोचा पापा की मोटरसाइकिल रखी है, उसी में चला जाता हूँ और मैंने मम्मी को बिठाया और बगैर हेलमेट लगाए हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। हड़बड़ी में मैं बहुत तेज चला रहा था और सामने से आती एक कार से टक्कर ना हो जाए मैंने साइड लिया, मगर मैं बैलेंस संभाल नहीं पाया। मेरी मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गई और देखो ना दीदी, मैंने मम्मी को हमेशा के लिए खो दिया। पता नहीं अब मैं चल भी पाऊंगा कि नहीं, और वह रुआन सा हो गया। फिर उसने कहा, काश मैं मम्मी की बात मान लेता। उद्धरण चिन्ह। तभी तनु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये सबक है हम दोनों के लिए। तुमने देखा, एक छोटी सी गलती के कारण हमारा पूरा परिवार बिखर गया। शायद हमें अपने रिश्ते बहुत संभाल के रखने हैं। मैं किसी भी कीमत पर अब किसी को भी खोना नहीं चाहती। और वह एक गहरी सोच में डूब गई। इस बार जर्मनी से अरुण न आकर समीर नाम का एक नया बंदा आया था। उसे तेज प्रताप ने ही भेजा था। वह आज मोहित को ले जाने आया था। तनु ने मोहित की सभी जरूरी तैयारियां कर दी थी और मोहित 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। उसके सारे डॉक्यूमेंट भी तनु ने याद से उसके बैग में डाल दिए और मोहित को सारी चीजें याद करा रही थी कि किस बैग में क्या है। समीर तनुजा के घर आया। उसे देखकर तनु हैरान रह गई क्योंकि इस बार अरुण नहीं था। समीर ने अपना परिचय तनु को दिया। उसने समीर से पूछा कि इस बार अरुण नहीं आया है? उद्धरण चिन्ह। समीर ने कहा, नहीं सर ने उसे किसी जरूरी काम से रोका है, इसलिए मैं आया हूँ। उसने कहा, एयरपोर्ट पर हमारा प्राइवेट जेट रुका हुआ है, उसी में मोहित को लेकर जाना है, मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर समीर उसे एम्बुलेंस में लेकर चला गया। शाम हो रही थी। कुछ समय तो तनुजा ने इधर उधर टाइम पास किया, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, आज उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे पर पूरी तरह से अकेली हो गई है। उसे आज अपने मम्मी पापा की भी बहुत याद आ रही थी। अब तो मोहित भी चला गया था। वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। फिर उसने अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर छत पर आ गई। रामू दादा खाना बनाकर अपने कमरे में चले गए थे। तनु भी चाय लेकर छत पर आ गई। वह अपनी फेवरेट जगह झूले पर बैठकर वह बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत उदास थी। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। पता नहीं क्यों तनु को तेज प्रताप की याद आने लगी। उसने अपने मन में कहा, मेरी शादी तो हो गई है, मगर शादी कम मुझे तो ये तमाशा ही लगती है। मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए, उनकी देखभाल के लिए शादी तो कर ली, पर पता नहीं क्यों जब भी तेज प्रताप का नाम सुनती हूँ या उसके बारे में कुछ जानती हूँ, तो मेरा ये दिल धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। भले ही मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे उससे जुड़ाव से महसूस होता है।
जब भी कोई उसकी तारीफ करता है, मैं ये भूल जाती हूँ कि उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, वह भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और 1 साल के बाद मुझे ये मैरिज तोड़ना ही है। पता नहीं मैं तोड़ पाऊंगी या नहीं। देखते ही देखते 2 महीने निकल गए, अब तो सिर्फ 10 महीने रह गए हैं। इन 10 महीनों में भी मैं उसका चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पता नहीं तेज प्रताप ने शादी जैसे पवित्र बंधन को इस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बांध लिया। मैंने तो अपने मम्मी पापा को हमेशा इस बंधन को निभाते देखा है। मैं भी चाहती हूँ मैं इस बंधन को मरते दम तक निभाऊं। पता नहीं तेज प्रताप से अलग होने के बाद मैं किसी दूसरे से जुड़ पाऊंगी या नहीं। शायद कभी भी नहीं। ये दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है, शायद ही इस धड़कन में किसी और का नाम लिखा जाएगा। तभी तनु के दिल से आवाज निकली, ना तस्वीर है तुम्हारी जिसे देखकर मैं दीदार करूं, ना तुम हो मेरे पास जिससे मैं प्यार करूं। बस एक उदास सी जिंदगी है और साथ में है यह उदासी और तन्हाइयां। तुम ही बता दो कौन है वो जिससे मैं बात करूं। सारे रिश्ते खो गए, हम अकेले रह गए। क्या जिंदगी के इस रास्ते में भी चलना है अकेले? हम ये तो सोचते ही रह गए, बस सोचते ही रह गए। उद्धरण चिन्ह। तनु फिर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे आज अपनी मम्मी पापा और मोहित की बहुत याद आ रही थी, और याद आ रहे थे वह दिन जब वह सब साथ में हंसी खुशी से रहते थे। पिछले 2 महीने में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई। वह बिल्कुल अकेली रह गई। वह बस ये सोचे जा रही थी। वहां तेज प्रताप के दिल में भी एक बेचैनी सी हो रही थी। वह सोच रहा था उसे इतनी बेचैनी क्यों लग गई है। उसे रह रह कर तनु की याद आ रही थी। रात भर उसे बेचैनी लगती रही और सुबह भी उसे घबराहट हो रही थी, जैसे तनु किसी परेशानी में है। जर्मनी में तो सुबह थी और अभी तक वो ऑफिस जाने के लिए तैयार भी नहीं हुआ था। वहां दादाजी उसे कई दिनों से डेनमार्क में बुला रहे थे। वह जानता था दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं। वह अभी उनसे बात करने से भी बच रहा था, पर उसने मन में सोचा दादाजी बुला रहे हैं, अब तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी, कब तक बचूंगा मैं। एक तरफ तो तेज प्रताप का मन तनु को बुलाने का हो रहा था, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह तनु की तरफ आकर्षित ना हो जाए। इसलिए जितना हो सके वह ना तो उससे बात करता था और ना ही वह से मिलना चाहता था। पर अब दादाजी तेज प्रताप के पीछे लग गए थे कि बहू को लेकर आओ। अब तेज प्रताप के पास कोई बहाना भी नहीं बचा था, और पता नहीं कल से घबराहट भी क्यों हो रही थी। इसी घबराहट के बीच उसने तनु को फोन लगाया। तनु ने फोन उठाया, पर उसने नंबर नहीं देखा था। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी और बगैर देखे ही हेलो कहा। तेज प्रताप ने उसकी आवाज से महसूस किया जैसे वह किसी दर्द में है। उसने सीधे ही पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? फिर वह बोलते बोलते रुक गया। तेज प्रताप का फोन है, ये सोचकर ही तनु हड़बड़ा गई। उसे मन में सोचा, अभी इतनी रात में अब इनको कौन सा काम याद आ गया। ऐसे तो मुझे कभी फोन भी नहीं लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु ने उदास स्वर में कहा, मैं क्यों रोऊंगी, सब तो आपने संभाल ही लिया है। अब मोहित का भी इतना अच्छा इलाज हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, भगवान ने चाहा तो मोहित जल्दी अपने पैरों से चलने लगेगा। मैं भी चाहता हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए और पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। उद्धरण चिन्ह। तनु ने उदास स्वर में कहा, वह ठीक भी हो जाएगा तो भी शायद हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। अब हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं है, पता नहीं हम दोनों भाई बहन कैसे करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कुछ सोचा, फिर कहा, तुम चिंता मत करो, यदि कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो भी जब तक मोहित अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता मैं उसका ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। तनु ने पूछा, वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 25 लाख में हुआ था, लेकिन मैं तो हिसाब भी नहीं लगा पा रही हूँ, इतना आपने हमारे ऊपर खर्च भी कर दिया है। हमारा मकान ही सिर्फ 55 लाख का हो रहा है। मैं सोचती हूँ एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर इसे वापस बेचकर पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगी। मैं आपके एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी, मगर उसका कुछ हिस्सा आपको जरूर दे सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप का मन ये सुनकर थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, भले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख का था,
लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी या मोहित की परेशानी समझ में नहीं आ रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ समय के लिए दोनों तरफ शांति छा गई। ना तनु को समझ में आ रहा था और ना ही तेज प्रताप को कि क्या बात करना है। तेज प्रताप ने बात को बदलते हुए कहा, मैं तुम्हें समीर का नंबर दे दूंगा। वह मोहित के साथ कल सुबह तक ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। वह तुम्हें वीडियो कॉल करके मोहित की पूरी रिपोर्ट भेजा करेगा। उद्धरण चिन्ह। तनु ने कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अचानक ही पूछा, लेकिन इस बार अरुण क्यों नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, वो कुछ जरूरी काम था, प्रॉपर्टी के पेपर में कुछ करेक्शन कराने थे, इसलिए वह जर्मनी में ही रुक गया। कुछ ही दिनों में वहां आएगा। तनु कुछ बोलने वाली थी तभी तेज प्रताप ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारे पास दादू का फोन आए तो कह देना कुछ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, मैं बाद में आऊंगी। तुम समझ गई ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। तनु ने उदास स्वर में कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। यदि आपने मुझे समझा दिया है तो प्लीज फोन रख दीजिए। इतना कहकर तनु ने फोन काट दिया। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा, साथ ही आज का लॉन्ग एपिसोड भी। स्माइल। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह।